हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नाम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए। बाप रे बाप, आई मीन देखो अंजू जी, आई थिंक मैं पॉइंट समझ गई। अगर नहीं करना है तो कुछ मत करो, अगर करना है तो पूरा करो। उंगली नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको खेस थोपो यार, अंदर रख दो। हाँ, एक पल को हम सोचे होंगे वार्निंग पुलिस दिया होता, ठीक है, थोड़ा सा संभलेगा। लेकिन ये तो गौतम गांधी है। इसका अभी आप एक डिफरेंस देखोगे तो मोटिबा अभी अंश के साथ दे रहे हैं, पूरा परिवार कोतारी परिवार गौतम से अगेंस्ट है। सो मुझे लगता है अंश जल्दी से छूटेगा, उसका प्रूफ मिलेगा। वही अ, जो ईशू ने किया था। और मुझे वो पार्टी सीन्स है ना, मुझे बहुत पसंद आया। जिसने बंकू ने, तो मुझे बोले का मन कर रहा है, मिस्टर बंकू वेल डन, ऐसे कहने का मन करता है। कितना अच्छे से कर रहा है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। अंग्रेज एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज होता है। मुझे तो अपनी, जो मैं तमिल में बात करते हैं, हमारा मदर टंग तमिल होता है, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं सिर्फ हिंदी और संस्कृत कर सकती हूँ। हिंदी पढ़ सकती हूँ, संस्कृत पढ़ सकती हूँ, लेकिन तमिल नहीं पढ़ सकती। इसलिए कभी कभी तमिल क्लास में जब बच्चों को थोड़ा मदद करती हूँ, तो मैं करेक्शन के लिए मैं अपनी हिंदी का जो है उसके हिसाब से मैं होता है ना, एक भाषा सीख लेते तो दूसरी भाषा आपको आसानी से थोड़ा थोड़ा समझ आता है और बात भी कर सकते हो। अब जो तमिल को हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके लिख के बच्चों के सवाल पूछती हूँ और मेरे पास जो आंसर है, क्योंकि हिंदी उनका आता नहीं है तो इसलिए मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं करती थी। तो कई सालों से मैं, जब मैं 6 साल से, जब मैं 6 साल की थी, मुझे हिंदी सीखी थी, पापा ने सिखाया था। सो मैं बीन 40 साल ऊपर हो गया। पर क्या करें, बात करने में कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मेरे दोस्त कभी कभी बात हो जाती है, तो इसलिए अब ठीक है मेरा हिंदी। तो मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ कि सीखने की जो उम्र नहीं है, भाषा हो कोशिश करते, इसमें हंसने क्या है। जब मैं यहाँ पर आई थी, तो जब मैं 4 बजे थे, हम सो रहेंगे, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर 4 बजे मतलब डार्क हो जाएगा। 4 सीजन अब्रॉड में मुझे देखने को मिलेगा, मुझे पता नहीं था। फर्स्ट ट्रिप टू यूएस। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सीखने की उम्र नहीं। जिस तरह हम सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरे मिलते हैं, जैसे बंकू, वो सीखता है। तो उसमें हंसना नहीं कोई चाहिए, नहीं तो जज करना चाहिए। और उसने ये ग्रुप बहुत अच्छी तरह से जज नहीं करते, उन्हें बहुत अप्रिशिएट की कि बंकू सीख रहा है। और वहाँ पर तोशुबा की तो बकवास है। जैसे कौवे बैठते हैं ना, काले कौवे, कौवे भी अच्छे होते हैं, ये तो उनसे भी बदतर है। अच्छा गाता है, कम से कम बोल लेता है। बाकी तो बिना, बस उसको घोड़े भाग करना है उसे, उसकी बहुत अमी मन के घोड़े बाओ एकदम आगे। और गौतम गांधी बहुत, मुझे ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ वो प्रांशी के लिए क्या ये सब ओवर स्मार्ट का थिंग क्यों नहीं मोटिवा करती? मुझे इस बार मुझे लगता है, ऐसे तो कहते हैं कि गौतम गांधी मिल सकता है, सारे बकवास। इस बार सारे सबूत गौतम गांधी के खिलाफ है। और जो आंखें आंखें इशारे करते ना, ये बहुत घटिया है। कोई तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि दीवारों को भी कान होते हैं। तो
बच्चों की कस्टडी, माँ की जो वॉइस है, मुझे भी समझ में नहीं आता कि आइडिया वहाँ पर क्यों पार्टी खाना था, घर में क्यों नहीं कर सकते, माहौल बना सकते ना। मैंने कह दिया आपको डर के रहना चाहिए, ऐसे नहीं कहती, नहीं तो दुश्मन जीत जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा खुला छोड़ दो और तुम बेवकूफ़िया का हरकत करो, सबके सब। क्यों? आई अंडरस्टैंड, सुपिशियस फॉलो मत करो, पर थोड़ा समझदार भी करना चाहिए ना। सिर्फ अनुपमा क्यों, बाकी सब गधे हैं क्या? क्या सबको पता नहीं है माँ ही और सबको व्हाट ही इज केपेबल ऑफ? ठीक है, एक पल के लिए पुलिस को कह सकते हैं, हो वार्निंग दे थोड़ा सा, लेकिन अब शादी होने वाले हो तो क्यों मौका क्यों देना है, चांस क्यों लेना है? देखते हैं। तो यस सुचि जी, तो शुभ पाखी तो काले कौवे से भी बदतर है। वो भी थोड़ा पॉज तो लेता है, कहीं और कहीं जाके तो काऊ काऊ करता है, मगर ये तो यहीं पे बैठे काऊ 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 करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा लगा आपने जो अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मजा आ गया आपका रिव्यू सुन के, थैंक यू सो मच। तो आज सुचि जी के ही रिव्यू है, तो अगला रिव्यू है सुचि जी का ये रिश्ता पे। हाँ जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। देखिए, मैं समझती हूँ हर बड़े बीमारी और कोई भी हो, आपकी मानसिक संतुलन शांत और वो होना चाहिए। समझती हूँ कई कई लोगों के लिए ऐसा नहीं होता, वो मैं समझती हूँ। मैं कभी कभी मैं हेल्थ होती है कि जो बच्चे को कैंसर हो जाता है, उनको क्या होता, मैं सोच भी हैरान होती हूँ, या सोच भी नहीं सकती, शब्दों से हम बयान भी नहीं कर सकते किन मुश्किलों को उनको झेलना पड़ता है, या उनका माँ बाप हो या पूरा परिवार हो। जब आपकी पत्नी, आपके बच्चे, पूरे परिवार आपके साथ हैं, आप क्यों डरना है? ओवर थिंक कर रहे हैं ये अरमान। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। अब फिर अपने आपके मतलब आपकी सेहत को भी आप खतरनाक मतलब आपकी सेहत और बिगड़ जाएगा। और तीसरी बात, विद्या बोल रही है दादी सा को, पर बोल सकती है क्योंकि अरमान के लिए वो खड़ा रहती है, सच या झूठ जो भी हो खड़ा रहती है। पर ये बात सच है कि उसको माफ़ी मांगने कोई हक नहीं है, माफ़ी कमाना चाहिए। जैसे तू आसानी से माफ़ कर देगी, दैट इज इंस्टेंट माफ़ी चाहिए सबको। फिर से वही गलती कर रही है, इम्पल्सिव नेचर है, तो क्यों माफ़ करेगी? क्योंकि वो बोलने बिना पूरा सुनने के बजाय बस फिर से शुरू, तूने आसानी से माफ़ कर दिया, फिर से वही, पूरी बात तो सुनो यार। क्या फिर से दिमाग ज़्यादा ही घोड़ा आगे जा रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट कहा कि ओवर थिंक कर रहा है अरमान। आपसे बेहतर इस अरमान के सिचुएशन को कौन समझ सकता है। बिल्कुल आपने बच्चों की एग्जाम्पल के साथ बात की है कि नहीं समझ सकते कि बच्चे इस बीमारी में जब पड़ते हैं तो वो क्या सोचते हैं। टोटली इमोशनल रिव्यू, मज़ेदार। और ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि सबको इंस्टेंट माफ़ी चाहिए, कि अभी का अभी हम माफ़ी मांग रहे हैं, दे दो, कमानी नहीं है माफ़ी। बिल्कुल सही। तो अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि पे। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए क्या ही करूं। मेरा तो ये क्या देख रही हूँ, अनुष्का एडवांस वर्जन है। ये पहले भी हो चुका है इस घर में, इट्स ओके। तो जो फीलिंग्स और इमोशनल सपोर्ट अपनी माँ के लिए जाहिर करे तो वो ठीक था या दिखावा था? मैं तो अभी
अगर कुछ भी करो उसके साथ बहुत कम दंड होगा। एक औरत को खिलौना समझा रखा क्या? लाइसेंस मिलता है क्या? अगर आदमी या औरत अगर कोई ना कहता तो ना ही होता है। एक पवित्र रिश्तों के इतना महला, माय गॉड। या कहते हैं ना 666 एक डेविल का नंबर है, ऐसे सुनने में है, लेकिन ये तो कन से भी बदतर निकला, इतना घटिया। तुलसी से नहीं मारा उसने, वे उसको हाथ मैला होगा हो जाएगा अगर पार्थ को। इतना घटियापन। बूढ़ी अपनी आत्मसम्मान के लिए उसने किया था, लेकिन उसने खून भी नहीं किया था। एक औरत और या आदमी या कोई भी हो, उनके इजाद के बिना छू भी नहीं सकता। कैसा है यार मैटर, इतना ओ माय गॉड। मेरा तो माँ ये क्या देख रही हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता। अभी भी नंदिनी अंधा भक्त बनेगी? माय गॉड। अगर उस वक्त तुलसी ने साथ नहीं दिया था, क्या नंदी ने क्या हाल होता? उस वक्त तो सही था करण के लिए, अब क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ मुझे आई थिंक रियो ने कुछ किया होगा, एंड रिया को कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो धोखा कोई बर्दाश्त किया नहीं होगा। और रियो को पता नहीं उसके बाद क्या एहसान रहेगा या क्या किया नियति, मुझे में समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ पर दूसरा, वहाँ पर अभी विक्रांत के बारे में पता चल रहा क्यों वो लड़की ने उसको बता रहे भी। अभी वो गधेड़ा मतलब तुलसी का बेटा, मतलब उसकी भतीजा, पर उसका बेटा है अंगद। माय गॉड, ये वाकई नंदनी करण का बेटा है क्या? कहीं से उठा के लेके आ गया? उस बात के लिए की क्या क्या नहीं ढूंढा तुलसी ने। तो उसको दोस्त के पास निकले वो पार्थ, उसको पूरा प्रॉपर्टी उस पर लग दिया, क्योंकि उनके दोस्त ने कहा था, मांगा था, कुछ था ऐसे। पता चला वो उसके बाद वहाँ लेके आए, बढ़ा किया। माय गॉड, इतना ओ माय गॉड, क्या क्या। अपनी दादी को, औरत को ही खेल बुढ़िया, इतना घमंडी, तो पूरा टाइम एक्ट ही कर रहा था। और देव से मेहनत कर सोलेनी के साथ। ओ माय गॉड, हम लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। ये तो रियो वो सब अपनी माँ के लिए, बस वो कोई घटियापन नहीं किया दिखाता, ये सम्मान के साथ किया था। लेकिन एक ग्रेस होता है, दुश्मनी भी एक शराफत होते है, एक ग्रेस होता है। लेकिन ये तो ओ माय गॉड, मेरा तो बेहाल होगी, क्या देख रही हूँ। आत्मसम्मान आत्मरक्षा के लिए उसको मार भी दे, कोई शिकायत नहीं है। सेल्फ डिफेंस के लिए वो करना गलत नहीं होता। क्योंकि धर्म जो रास्ते आपको पता, फिर भी अधर्म कैसे साथ दे सकते हो? क्योंकि अपनों के से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये क्यों हमारे हाथ में होना है, हाथों से होना है, वो बहुत पछतावा होता है। बस सिर्फ खाना चाहिए, हमें हिम्मत देती है, हमें
हौसला देते। आगे देखते हैं। आपका रिएक्शन बिल्कुल सही है। सबका रिएक्शन ऐसा ही था जो भी पार्थ के कैरेक्टर को अभी तक देखते आए हैं। ये ऐसा पार्ट उसने किया है कि जो अगर नॉर्मली विलन भी होता, जिसको हम विलन कहते हैं, उसके लिए भी हमें सरप्राइज या बुरा या महाबुरा लगता ही, मगर यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरू से अच्छा ही रहा है, औरतों की रिस्पेक्ट करने वाला रहा है, वो इस कदर नीचे गिरेगा, उसके लिए आपका बिल्कुल करेक्ट शब्द है कि पार्थ अंश का एडवांस वर्जन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पार्थ को मारने का जो भी काम किया है, जिसने भी किया है, उसमें तुलसी को कम से कम हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। मतलब इसको मारना हाथ गंदे करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको सुचि जी के रिव्यूज, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.